विद्या जी मिल गई, तो मैं सोची कि चलो श्रुति राव को हटाते हैं, विद्या जी का इंटरव्यू कर लेते हैं। तो चलिए विद्या जी से मिलवाते हैं आपको और आपका स्वागत करते हैं। वैसे ये श्रुति राव की कज़न सिस्टर लगती हैं, थोड़ा सा सिमिलर लगते हैं, ट्विंस हैं, बस एक थोड़ी सी बहुत प्यारी सी गोरी सी हॉट सी और एक सिंपल सी विद्या, एक सिंपल सा सही कह रही है। जोक सवाल, श्रुति राव जी आपके साथ इसमें ये क्या हुआ, मतलब किसने किया ये मेरे साथ जिसने भी किया है बहुत मज़ा आ रहा है करके। पहली बात तो ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज है। कभी अभी तक जितनी भी फिल्में कर रही थी ना, मतलब मुझे खुद भी वैरायटी चाहिए थी। तो इस फिल्म में मैं थैंक यू करना चाहूँगी प्रदीप शर्मा जी का और राकेश त्रिपाठी जी का, कन्हैया जी का, जिन्होंने ट्रस्ट किया और इस फिल्म में मुझे इस सब्जेक्ट में कास्ट किया। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। हालांकि अभी तक जितनी भी मैंने फिल्में की हैं सारी एकदम अपोजिट है इस करेक्टर से। तो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है और मज़ा आ रहा है। क्या बात है। वैसे अपनी इंडस्ट्री में कई फिल्में की हैं, कई सुपरस्टार साथ किए, चाहे राकेश मिश्रा हो, प्रमोद प्रेमी हो, समर सिंह खेसारी जी हो या फिर निरहुआ जी हो, लेकिन हम जानना चाहते हैं श्रुति राव की वो स्टोरी जब वो इंडस्ट्री में आने से पहले थी और कब सोचा कि मुझे एज अ एक्ट्रेस बनना है, क्या था वो कहानी, हमारे दर्शकों को बताइए। ये कहानी मैंने सोचा नहीं था कि मुझे इंडस्ट्री में आना है और मेरी कोई तैयारी नहीं थी। मैं एक सिंगिंग की मेरी शुरुआत हुई थी जागरण की। मैं जागरण अरे करती वाह, थी। अच्छा गाती है मतलब। नहीं, अभी नहीं गाती। अच्छा। टाइम ही नहीं मिलता। तो जब मैं जागरण करती थी तो वहीं पे एक बड़ा सा इवेंट हुआ था, कॉर्पोरेट इवेंट था। तो दिल्ली में ही मुझे अपॉर्चुनिटी मिली फिल्म के लिए, लेकिन न्यू फिल्म मेकर्स थे, उनको चाहिए थी नई हीरोइन और तो उन्होंने मुझे कास्ट किया था। सेकेंड लीड रोल उसमें था। तो उसके बाद करते करते फिर प्रमोद प्रेमी, समर सिंह, राकेश मिश्रा, खेसारी जी, निरहुआ जी, इवन ऑल्सो जितने भी आर्टिस्ट हैं सबके साथ फिर करने लगे, पता ही नहीं चला कब मैं हीरोइन बनी। पहला ब्रेक कौन सी फिल्म में मिला था? ठीक है। ओहो, क्या बात है। मतलब काफ़ी अच्छे फिल्म से ही शुरुआत हुई, धमाकेदार एंट्री हुई, फिर रुकी। अभी भी होता है ना कि श्रुति राव को कैसे कॉन्सेप्ट की फिल्में करनी है, विद्या तो हमने देख लिया, और किस तरह की चैलेंजिंग कैरेक्टर आप करना चाह रहे मुझे ना बहुत ही लाइक एक होता है कि जितने भी मैंने अभी तक बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स आ रहे हैं भोजपुरी में हमारे, बट मुझे चाहिए ना कि मैं अलग अलग वैरायटीज़ के साथ काम करूँ, रोमांटिक भी हो, इमोशंस भी हो, लाइक मतलब अलग अलग सब्जेक्ट हो और ज़्यादातर में महिला कनेक्ट हो, इंस्पायर हो हमारी दर्शक। मैं ऐसे सब्जेक्ट ज़्यादा करने में कोशिश करूँ। हैं। और ऐसा जब आप इंडस्ट्री में आई थी तो आप भोजपुरी को जानती थी, लाइक भोजपुरी भाषा बोलती थी, वहाँ के स्टार्स को जानती थी, या फिर यहाँ आने के बाद पता चला कि कुछ ऐसा? भोजपुरी में जानती थी क्योंकि बलिया जिला से मेरी मतलब बलिया जिला के हैं हम लोग। बट दिल्ली में मेरा ट्रांसफ़र हुआ है और पूरी फैमिली दिल्ली में ही रहती है। तो भोजपुरी से थोड़ा बहुत कनेक्शन था, लेकिन मुझे भोजपुरी नहीं आती थी उस टाइम। तो जब मैं दिल्ली में थी तो मेरा ना एकदम ठेठ वाला वो जो हरियाणवी पंजाबी वाला लैंग्वेज होता है वो आता था। तो यहाँ पे भोजपुरी बोलने में थोड़ा डिफ़िकल्टी होती थी। बट लोगों के साथ बैठ के जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं, जो को आर्टिस्ट हैं, चाहे संजय पांडे हो गए, लाइक आपकी बीना पांडे हो गई, और भी मतलब बहुत सारे, मैं किसका किसका नाम लूँ, उन लोगों के साथ भोजपुरी में बात करते करते मैं अपने आप को डेवलप की और काफ़ी अभी अच्छी भोजपुरी बोलती, सब बोलते भी हैं। अरे यार, क्या बात है, ये होता है डेवलपमेंट भोजपुरी में। वैसे पूछा जाए कि इंडस्ट्री में ऐसा कौन सा एक्टर है सुपरस्टार जिसके साथ आप, होता है ना कि मुझे एक बार लीड एक्ट्रेस में उनके साथ स्क्रीन शेयर करना है, निरहुआ जी की साइड कर सकते हैं, इसके अलावा पवन ये सही कह रहा है तुम्हें। मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत सारे आर्टिस्टों के साथ, बट ऑल्सो पवन, जो पवन जी, बिकॉज मैंने उनके साथ काम नहीं किया है। उनके साथ के लिए जो फ़िल्म का ऑफ़र भी आया था, बट मैं डेट के कारण वो फ़िल्म नहीं कर पाई। हाँ, पवन जी के साथ करने के लिए इच्छुक हूँ। पवन जी ही नहीं, जिनके जिनके साथ नहीं काम किया उन सबके साथ, चाहे कल्लू जी हों या फिर आपके रितेश जी हो, मतलब जितने सारे आर्टिस्ट हैं जिनके साथ मैंने काम नहीं किया है उन सबके साथ काम करने के लिए इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि मुझे सबके साथ काम करना है। और मुझे अब पता चल गया कि आप गाती थी, तो मेरा सवाल है हाँ, कि नहीं यार। कि वापस ये जो गायकी थी जिसकी वजह से आप मतलब होता है ना कहीं वही एक सीढ़ी बना आने का कि आप जाती नहीं तो फिर आती कैसे, तो